तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आप सबका मज़ार पे। तो गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारे सर्वर की जिसका नाम है हिमलैंड्स। और आप जानते होंगे हिमलैंड्स के बारे में। स्मार्टी भाई का सर्वर है और वो उसमें आजकल बहुत सारी गड़बड़ी चल रही हैं, जैसे कि बहुत सारी मिस्टीरियस चीज़ें उन्हें पता चल रही है हिमलैंड्स के बारे में। उसी में से एक चीज़ों के बारे में हम लोग बात आज करने वाले हैं, जो है द पर्ल डायमेंशन। यस गाइस, द पर्ल डायमेंशन। आप लोगों को जैसे ही पता होगा कि स्मार्टी भाई उस डायमेंशन में गए, उन्हें बहुत सारी अलग सी चीज़ें मिली। तो बिना किसी देरी से हम लोग चलते हैं उस डायमेंशन के बारे में हम लोग बात करना शुरू करते हैं। तो बहुत समय पहले की बात है, करीब 100-200 सालों की बात है। एक राजा हुआ करता था, नाम था उसका किंग ओडिन। जैसे कि आप लोग जानते हो किंग ओडिन, और उसका एक बहुत प्यारा चेला था। उसका एक बहुत प्यारा चेला था जिसको वो बुलाता था। उसने अपना नाम किसी को बताया नहीं था। वो अपना नाम किसी को बताना नहीं चाहता था एक्चुअली। वो बहुत ज़्यादा काला जादू करता था और बहुत चीज़ें करता था, इसीलिए सब उसको विज़र्ड बुलाते थे। किंग ओडिन ने उसको एक बार बोला कि यार विज़र्ड, मेरे लिए एक डायमेंशन बनाओ जिससे टाइम की बहुत बचत हो और बहुत सारा लॉन्ग डिस्टेंस हुआ, ऐसे ही मिनटों में, एकदम मतलब सेकेंड्स में, मिनटों में भी नहीं भाई, सेकेंड्स में मैं पार कर लूँ। तो विज़र्ड लग गया काम पे। फिर क्या, उसने लिए करीब 2 साल और उसने फाइनली वो डायमेंशन बनाई। उस डायमेंशन में पहले कुछ जीव रहा करते थे, जैसे वार्डन और एंडरमैन। उस समय विज़र्ड को लगा कि वो बहुत ख़तरनाक हो गए किंग ओडिन के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो डेंजरस थे। मतलब किसी पे हमला कर देते थे, स्पेशली वार्डन। एंडरमैन उतना हमला नहीं करते अगर उनके आँखों में कोई देखेगा तब। और उस समय किसी को ओवरवर्ल्ड में एंडरमैन्स के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। एंडरमैन उस वक्त आउटर वर्ल्ड में आए नहीं। विज़र्ड्स ने बहुत सारे एंडरमैन्स को मारा, कुछ तो वहाँ से भाग भी गए एक्चुअली। इनफैक्ट वहाँ से बहुत सारे भाग भी चुके थे। तो विज़र्ड ने सब पूरा खाली कर दिया जगह, और आफ्टर डैट उसने कुछ नए जानवरों को लाया, मगर वो भी थोड़े ख़तरनाक थे। पर एक चीज़ करने से वो वहाँ पे अटैक नहीं करते, सिर्फ दुश्मनों को ये बात नहीं पता थी। वो विज़र्ड चाहता था कि वहाँ पे और कोई ना आ पाए, इसलिए उसने थोड़े से ख़तरनाक मॉब्स रखे। और स्पेशली वहाँ पे कुछ लोग आ चुके थे। जो लोगों को एक्चुअली ज़िंदा खा लेते थे। मोस्टली विज़र्ड के ही किंग ओडिन के कुछ बंदे वहाँ पे गए थोड़ा सा घूमने, तो फिर पता चला कि उन बंदों को किसी ने खा लिया। वहाँ पे उनके स्कल्स मिले थे। देन किंग ओडिन ने अपने वेल ट्रेंड जो होता है ना गाइस, निंजा, उसको भेजा। वो एक्चुअली इनफैक्ट चोर टाइप भी था, तो वो बहुत ज़्यादा वेल ट्रेंड था। तो उसने किंग ओडिन ने उसको अपने फ़ायदे के लिए अपने पास रखा। देन जब वो गया वहाँ पे, तो उसने भी देखा, अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं। उसने कुछ लोगों से लड़ाई भी की। उसने कम से कम 2 लोगों के भी उसने कम से कम तबका डाला था। बहुत ख़तरनाक था एक्चुअली वो आदमी। वो जब वहाँ से उनको मार डाला, उनको टपका डाला, देन वो वापस आया। वो बहुत भाई एक्चुअली वो बहुत ख़तरनाक था। वो डर के वापस आ गया। और ऐसे ही वो लोग भी वहाँ उस डायमेंशन में पहुँच गए थे, और भी बहुत लोग वहाँ पे डायमेंशन में पहुँचना चाहते थे, मगर उनके पास वो स्पेशल ब्लॉक नहीं थे जिससे वो वहाँ पे जा सकते थे। सो गाइस यार, यही थी भाई द पर्ल डायमेंशन की कहानी। तो गाइस हाँ, लगता है आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मॉम्पी साइनिंग आउट फॉर टुडे। बाय बाय।